Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great tonight. Thank you so much for all the love and support जो कि आप हमारी recent videos जितनी भी हैं उस पर दिखा रहे हैं। काफ़ी सही views आ रहे हैं, काफ़ी सही comments आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की queries हैं जो कि आ रही हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना मेल पैडल बाल्डनेस की, भाई आदमी जो गंजा होता है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इससे डरने का नहीं है भाई, आगे बढ़ना है इससे भाई हम सबको मिलके। तो गाइस आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे 3-4 दोस्त हैं जो मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं। मैं हर एक से बात करी और हर एक का लगाने का तरीका अलग है। सो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है मेरा जो तरीका है वो शायद आपका तरीका ना हो और शायद आपको उसमें फ़ायदा नहीं दिया हो, बट मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा एंड उन्होंने जो जो चीज़ें मुझे बताई, क्योंकि ऑलमोस्ट 14 साल मैंने पहले लगाया एंड अब वापस ट्रांसप्लांट के बाद मैंने जो मिनॉक्सिडिल है उसको शुरू करा। सो जितना मुझे नॉलेज है कि कैसे लगाना चाहिए उस चीज़ के बारे में, तो उतना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई मैं, उसके थोड़े लंबे बाल हैं, बाल टूट रहे हैं, तो उसने मिनॉक्सिडिल ऐसे ऐसे डाल के छोड़ दिया। तो जब तक मिनॉक्सिडिल रूट्स पे नहीं जाएगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। बालों में अगर वो बालों के साथ ही लगा रह गया, नीचे नहीं गया, वैसे तो यूजुअली नीचे जाता है अपनी रूट्स की तरफ, वो लिक्विड है ऑब्वियसली बात जाएगा, बट मोस्टली आपका अगर सपोज आपने 100% मिनॉक्सिडिल डाला है तो उसमें ऑलमोस्ट 30 to 40% आपका बालों में ही रह जाएगा एंड बाकी जो है वो आपका स्कैल्प के तक पहुंचेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेस्टेज है। दूसरे से मेरी जो बात हुई, उसने ऐसे ऐसे, उसके बाल छोटे हैं, उसने ऐसे ऐसे करके डाला एंड ही सेड मेरा हो गया। तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, आपने कुछ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका मिनॉक्सिडिल डाला, आपका पूरा स्कैल्प उसमें कवर नहीं हुआ। जहां जहां आपकी बाल्डनेस है, या तो आपकी बाल्डनेस बहुत थोड़ी सी हो और उस पर्टिकुलर पैच पे आपको लगाना है तो वो बात अलग है, बट आपकी बाल्डनेस काफी ज्यादा है, आप मतलब इतना ही एरिया अगर उसका खाली है या कुछ है तो भाई उसको इवनली स्प्रेड तो कर ताकि वो स्कैल्प तक जाए तो सही। जैसे ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग हम ये थोड़े ना एक जगह डाल के उसको छोड़ देते हैं, हम नहीं, हम उसको प्रॉपरली स्प्रेड करते हैं, मसाज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सेम गोज विद मिनॉक्सिडिल, आपको उसको प्रॉपर ऐसे 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 करके स्प्रेड करना है ताकि कुछ अगर एरिया आपका बच गया है सो वो आप स्प्रे मारने के बाद या ड्रॉपर से डालने के बाद आप उसको आराम से ऐसे ऐसे करके स्प्रेड करके कवर कर सकें ताकि जो आपका मिनॉक्सिडिल है वो प्रॉपरली तरीके से काम करे। सो बेसिकली मैं जो मिनॉक्सिडिल यूज करता हूँ, एक स्प्रे तरीका आता है, देखो एक स्प्रे बॉटल टाइप आती है, इसमें इसी बॉटल के ऊपर आपका ये जो स्प्रेयर है वो लग जाता है, बट ये मेरा अभी तक क्लोज है क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करता। मैं बेसिकली आपका ये जो ड्रॉपर है ये यूज करता हूँ। इसके अंदर अगर सपोज आप कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर भी मिल जाते हैं मैन मैटर्स वाले में। सो आप इसको इस तरीके से जैसे स्प्रे करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 to 6 स्प्रेज कहते हैं 1 ml बनता है। सो 5 मारना है या 6 मारना है अभी तक ये कुछ नहीं पता, क्योंकि हर स्प्रे का एक जो स्प्रे निकलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो 5 या 6 दोनों में से आप ले सकते हैं अगर आप इसके थ्रू मार रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ड्रॉपर के थ्रू लें, क्योंकि इससे आप बिल्कुल एक्यूरेटली और एफिशिएंटली मार सकते हैं। क्योंकि स्प्रे के अंदर क्या होता है, ये पिचकारी की तरह मारता है और एक ही पोर्शन में मारता है। जैसे मैंने ऐसे करके मारा तो ये पर्टिकुलर एक ही जगह पे जाके मारेगा। ऐसे मैंने 1 2 3 4 5 मारे और फिर मेरे को उसको ऐसे इवनली स्प्रेड करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि कई बारी मेरी कुछ पोर्शन जो है वो छूट जाते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, पहली बात आप पूरा एक्यूरेटली 1 ml का मार्कर इसमें बना होता है, तो आप उसके हिसाब से ही भरते हैं एंड उसको इवनली स्प्रेड करते हैं। जैसे ऐसे करके ऐसे लगाया, ऐसे करके ऐसे लगा, तो आपने उसको प्रॉपरली इवनली और स्प्रेड कर दिया ताकि कुछ बचा हुआ स्कैल्प अगर आपका रह गया तो वो भी कवर अप हो जाए। सो ये बेसिक तरीके होते हैं जिससे आपको लगाना होता है। सो चलते हैं अंदर, दिखाता हूं इसको कैसे लगाना है। ओके गाइस, सो अभी हम बाथरूम के अंदर है तो थोड़ा सा लाइट का इशू रहेगा, सो प्लीज़ उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए मुझे। सो कुछ नहीं करना, सबसे पहले भी यार एक चीज़ हमेशा याद रखें, इसके ऊपर बॉटल के ऊपर भी यूजुअली लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, तो आप इसको शेक करना मत भूलिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में नीचे कुछ पाउडर फॉर्म जो इनका होता है वो नीचे रह जाता है, तो वो ज़्यादा असरदार नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको हिला लो, ऐसे ऐसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आप आराम से भी हिलाओगे तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो हमारे सर पे जो पूरा मिनॉक्सिडिल लेवल
सो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि भैया मिनॉक्सिडिल बेसिकली हमारा काम कैसे करता है, ये हेयर ग्रोथ में हेल्प कैसे करता है। तो ये हमारा रेस्टिंग फेज से हमारा एक्टिव फेज में जो हेयर की लाइफ चल रही है उसको लेकर आता है, जिससे अगर जितना ज़्यादा एक्टिव फेज में होगा उतनी जो ग्रोथ है, उतना बाल की क्वालिटी है, वो सब चीज़ें आपकी बेटर होंगी। प्लस इसका काम है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। जो अपनी तरफ आप मेडिकेशन डालते हैं तो ये ब्लड को ऊपर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाती है एंड उसकी वजह से जो आपका हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।